क्या हुआ? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने आपको मना किया था ना, मेरे घर वालों के मामलात में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब साहिर ने वादा किया है तो वो उठाएगा जिम्मेदारी, वो दिला देता ना। आपको सलमा आपा के लिए लैपटॉप ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? उन्हें ज़रूरत थी, उन्हें कुछ अपनी नौकरी के लिए कुछ चीज़ें सीखनी थी, इसलिए। तो ये आपका मसला तो नहीं है। तुम्हारा मसला तो है ना। और ये अम्मा ने वापस कर दिया। और प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे घर वालों की मदद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सिर्फ हेल्प कर रहा था। आपको हेल्प करने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्प मुझे महंगी पड़ जाती है। इस बात पर तुम्हारा ना कोई हल नहीं है। ज़ारू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं। मैं नूर से मिल लूं? वो सो रही है। इस वक्त सो रही है? हमें पासपोर्ट ऑफिस जाना है सुबह, इसलिए जल्दी सोना चाहती थी। जब मैं अस्पताल से वापस आया ना, तो आपको देख के बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि यहाँ आपका ध्यान नहीं रखा जा रहा। मैंने सोचा कि एक दफ़ा हालात बदलते हैं ना, तो अब्बा से कह के आपको अस्पताल शिफ्ट करवा दूंगा। वहाँ आपका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। बहुत तकलीफ में लगती हैं आप, लेकिन मुझे ना अब आप पे यकीन नहीं है। हो सकता है अभी भी आप ड्रामा कर रही हो, जैसे पहले किया था आपने। आपने मेरी खुशियां छीनने के लिए जो जाल बिछाया था ना हाकिम दादी, आप उसी जाल में खुद फंस चुकी हो। आप मेरी शादी वाले दिन भी तो ऐसे ही बिस्तर पे लेट गई थी। उसके आने से पहले उसके वापस जाने के मंसूबे बना रही थी आप। मैं बेवकूफ़ के समझ ही नहीं पाया कि आपने उसके हाथ की बजाय उसकी ज़बान पे कोयला क्यों रखा था। हाकिम दादी, आपको ना उस बेज़बान की आह लगी है। माँ, आ गए आप लोग? हाँ बेटा, तुम कैसे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत क्या ख़राब हुई, आपने तो रास्ते बदल दिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल ज़ारून के बहुत आगे पीछे घूम रहे हैं आप। वो बेटा क्या है ना कि हम तो तुम्हारे ठीक होने के इंतज़ार में यहाँ पर दिन काट रहे थे। अब जिसके घर में रहना है उसकी खुशामद तो करनी ही पड़ती है ना। तो खुशामद करें ना, फरमाइशें क्यों कर रहे हैं? लैपटॉप और पैसे आप ही ने मांगे थे ना? वो बेटा पैसे और लैपटॉप ये सब कुछ सलमा तुम्हारी माँ के कहने पर आकर मांग रही थी, और फिर उन्हीं के कहने पर आकर नूर को वापस भी कर देती थी। अब इन सब के पीछे तुम्हारी माँ का क्या मकसद है ये मुझे नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको। बल्कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ ना, तो आपके सारे मसले मैं खुद ही हल कर दूंगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आपको ज़ारून को फंसाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको खुद बताऊंगा क्या करना है। जो मैं कहूँगा आपने वो करना है।
और बदले में आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए अम्मा ने आपसे वादा किया। किस सोच में पड़ गई आप? मैं ये सोच रही थी कि सलमा की शादी जब होगी तब होगी, लेकिन अभी मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको? ये चाहिए? चलें फिर ले लें आप। आपसे बढ़कर थोड़ी है ये, ले। अरे हातिम खातून, ये सब कबर में लेकर जाओगी क्या? देख तो अभी भी इसका देख किस तरीके से कर रही है। चल हट, अरे जा इधर से, चला जा जा। दानिश तो कहता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तो खुद भी घर में मौजूद नहीं है और आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। तो क्या मतलब है तुम्हारा कि अगर मैं सही हुई या दानिश भी घर पे हुआ तो तुम मेरे बुलाने पे नहीं आओगे? तो अब आप इस तरह ये झूठ बोलकर बुलाएंगे? अगर तुम्हारी भलाई के लिए या तुम्हारी मोहब्बत में मुझे या भाई को झूठ भी बोलना पड़े ना तो हम लोग बोलेंगे। चलें ठीक है, किस लिए बुलाया था ये बताएं, क्या बात है? ज़ारून, मैं कह रही थी कि तुम अपना बिजनेस यहाँ क्यों नहीं शुरू करते? हाँ, या अपना पुराना बिजनेस यहीं से ऑपरेट कर लो। शुक्र है आपने ये नहीं कहा कि ताया के साथ बिजनेस करो। तो इसमें बुरी बात क्या है? तुम आफ्टर ऑल 50% के पार्टनर हो। ये सारे मशवरे देने के लिए कौन कह रहा है आपको? वजह क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम परमानेंटली यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाओ, वापस मत जाओ। ये किसका फोन है? किसी का नहीं। आप बताएं क्या कह रही थी? ये नूर की बहन सलमा है ना? ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? एक बात कहूँ ज़ारून, ये जो नूर के घर वाले हैं ना, इनको कुछ दे दिला के चलता करो बस। पप्पो, ये नूर की फैमिली है। घर वाले हैं तो क्या हुआ, सगे तो नहीं है ना? लेकिन वो तो इन्हें सगा मानती है ना। उसकी माँ एक बार नूर को बेच चुकी है, दोबारा भी उनसे कोई उम्मीद मत रखो। तो ये बात नूर को समझ में आनी चाहिए ना। नूर को समझाने की क्या जरूरत है? कुछ दिनों तक नाराज रहेगी फिर ठीक हो जाएगी। तुम इनको रवाना करो। वैसे नूर की अम्मा बुरी है, नूर की बहन इतनी बुरी नहीं है। वो सिर्फ मजबूर है। और ये तुम्हें इतने कॉल क्यों कर रही है? पता नहीं, मैं चलता हूँ। अरे मैंने तुम्हें यहाँ बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया था। पप्पू, बिजनेस के लिए बाद में बात कर लूंगा, मैं आ जाऊंगा ना, दोबारा आऊंगा मैं। ठीक है? अरे ज़ारून, मेरी बात तो सुनो। मैं आता हूँ ना ऑफिस। अरे ये लड़का किसी की बात ही नहीं सुनता। क्या बात करे कोई इससे? हेलो। हेलो। हाँ सलमा, बोलो, खैरियत है? नहीं ज़ारून भाई, खैरियत नहीं है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत? क्या हुआ? मैं खुद को ख़त्म कर लेना चाहती हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुआ क्या है? क्या बताऊँ, अम्मा का लालच बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हुआ क्या है? अम्मा ने कुबरा खाला से पैसे लेकर उनकी शराबी भतीजे से मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर ये रिश्ता हुआ ना, मैं खुदकुशी कर लूंगी, अपनी कलाई काट लूंगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी करने का मत सोचो, बल्कि तुम इस वक्त अकेली बिल्कुल मत रहना। मुझे अब अम्मा की शक्ल भी नहीं देखनी है। तो नूर के पास चले जाएं, उसके पास जाके बात कर लें। नहीं, नूर तो वैसे ही इतनी परेशान है। मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती, बस मर जाना चाहती हूँ। अच्छा, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, आप खुद को संभालो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है? आप कब तक आएंगे?
मैं तुम्हारा मसला हल कर आ रहा हूँ। तुम खुद को संभालो और नूर के पास चलो, मैं आ रहा हूँ। नहीं, गुड, बहुत अच्छे। अब तुम जाओ और अपने बाकी के काम करो। ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं होगी, अभी तक कोई गड़बड़ हुई है क्या? आओ बैठो। रहने दे। फिक्र मत करो, नूर तुम्हारी बहन है। उसके सामने साफ साफ कहो क्या बात हुई थी। नूर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुम खुद अपने हाथ से ही मुझे पैसे क्यों नहीं भिजवाती हो? जारून भाई के हाथ क्यों भिजवाती हो? मुझे उनकी नजरें अजीब लगती हैं बहुत। तुमने सलमा को कितनी बार पैसे भिजवाए थे नूर? लेकिन उन्होंने तो ये सब तुम्हारे नाम से दिया है। और भी कुछ दिया है? ये कपड़े उन्होंने कहा कि वो शॉपिंग पर गए थे तो लेकर आ गए। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? किसे बताती? अम्मा मेरी सुनती ही कब है? और नूर को बताती, मुझे बताती। कैसे बताती? ये सब उन्होंने तब दिया था जब हम आपके पुराने वाले घर पे थे। क्या वो वहां आता था? नहीं, आते तो नहीं थे, लेकिन 3-4 बार आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनके साथ बाहर घूमने चलूं। मैंने और अम्मा ने तो साफ मना कर दिया। फिर इस बात पे वो अम्मा से झगड़ कर चले गए। और फिर ये कपड़े लाकर दे दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ था, तभी तो वो मुझे और अम्मा को यहाँ आने से मना कर रहे थे। अच्छा ये और हाँ, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो वो खुद ब खुद ठीक भी हो गए और फिर कहने लगे कि मैं उन्हें अपनी हर जरूरत बताया करूं। और तुमने बताना शुरू कर दिया? नहीं नहीं किनारा अम्मा, मुझे तो उनकी नजरें ही अजीब लगती हैं। और नूर, तुम्हें पता है आज क्या हुआ था? आज क्यों परेशान हो? मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। आप अम्मा को कहें कि मुझे यहाँ से ले जाएं वो। मैं? जी आप, क्योंकि जब तक आप उनसे खुद यहाँ से जाने का नहीं कहेंगी वो यहाँ से नहीं जाएंगी। और मुझे तो जारून भाई की नजरों से ही खौफ आता है। और नूर, तुम नूर को जाने दो। परेशान मत करो उसे। मैं हूं ना, कुछ करूंगी मैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहाँ चले गए? मेरे शहर में कोई जानने वाला नहीं है जिससे मैं ये बातें शेयर कर सकूं। नहीं नहीं, तू परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। अच्छी बात है कि तूने मुझसे बात शेयर कर ली। कुछ भी हो, इस लोग मुनासिब हो समझ। बेफिक्र रहो तुम, मैं अम्मा से बात करता हूँ, वो कोई अच्छा रिश्ता देख के बताएंगी। वैसे कब तक मुमकिन है ये? बस मैं अपने सर्कल में 1-2 लोगों से कह देता हूँ,
बाकी अम्मा की नज़र में एक फैमिली है, उनको भी किसी अच्छी लड़की की तलाश है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, अभी कहाँ जा रहा है? अभी तो आया था। कुछ इमरजेंसी काम है, फिर आ जाऊँगा। नूर कैसी है? क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। घबराहट सी हो रही है, पता नहीं क्या वजह है। तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं नहीं, तबीयत नहीं खराब मेरी, दिल घबरा सा रहा है, जैसे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? पता नहीं, मैं जरा अम्मा को देखा हूं, पता नहीं ठीक है कि नहीं। तुम कहाँ जा रही हो? आपकी माँ है, मेरा भी उनसे कोई कम रिश्ता नहीं है। हाँ। सलमा, मैं यहाँ हूँ ज़ारून। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, जहर पी रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो? छोड़ो उसे। पागल तो नहीं हो? क्या कर रहे हो ज़ारून? छोड़ो मुझे। सलमा, सलमा, छोड़ो मुझे ज़ारून, ये कर क्या रहे हो तुम? सलमा क्या हो गया? छोड़ो मुझे। सलमा, छोड़ो। सलमा, क्या छोड़ो? छोड़ो से। सलमा, नूर देखो से, ये पागल हो गई है। नूर, मुझे इनसे बचा लो, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। नूर ये झूठ बोल रही है। नहीं नूर। अरे इस लड़की को क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? नूर, मुझे इन्होंने फोन करके बुलाया था और कह रहे थे मुझे तुमने यहाँ बुलाया है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नूर ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया कि ये जहर पी रही है, मैं इसे रोकने के लिए आया था। मैं सच कह रहा हूँ नूर, ये झूठ बोल रही है। सलमा, आप झूठ बोल रही हो, बताओ। अरे वाह, खुद के लिए शहद और दूसरों के लिए जहर। ये मुझे जबरदस्ती ये पिलाने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे दवाई पी लो, जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये झूठ बोल रही है नूर, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। सलमा, तुम झूठ बोल रही हो, बताओ। ये ऊपर कौन शोर मचा रहा है? चलो अब चलकर उन्हें बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या मीठा जहर पिलाया जा रहा था और किस मकसद के लिए आए थे। चलो ना, बताओ उन्हें। नहीं नूर, ये झूठ बोल रही है नूर। बर्बाद कर दिया मेरी दोनों बच्चियों को, ये तो है ही नशे। चले ना, चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। अरे चले, बाद में बहुत पछताएंगी यार। हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। जाओ, देखो, मुझे कुछ नहीं देखना। मेरे कहने पे चले ना हम लोग, चले मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तुम ये फैसला करो कि सेलिब्रेशन है या मातम। लाज़मी बात है, सेलिब्रेशन ही है। अब क्या होगा? ज़ारून नूर को छोड़ देगा या नूर ज़ारून से तलाक मांगे? दोनों सूरतों में है तो सेलिब्रेशन ही है। अरे अंदर चलते हैं, आज है ना बहुत हसीन मंजर देखने को मिलेगा। अपनी औलाद की जिल्लत कभी हसीन मंजर नहीं होती साहिर। मेरी बच्ची मुझसे कहती रही
कि मुझे यहाँ से ले चले, लेकिन मैंने इसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। मुझे क्या पता था कि ये ऐसा करेगा। ज़ारून, तुम्हें जरूरत क्या थी गरीब लोगों में फंसने की? कोई मयार तो रखा होता। ताया ये झूठ बोल रही है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही, ये तो शुरू से यही कह रही है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। अरे नहीं रहना तो ले जाओ उसे यहाँ से। जवान खून है, हो गई गलती, अब क्या करे? और तुम क्या खड़ी खड़ी तमाशा देख रही हो? जाओ अपने कमरे में सो जाओ। अरे किसी पर हाथ डाला तो डाला, मगर अपनी बीवी की बहन पर बुरी नजर डाली। अरे उसे तो बख्श दिया होता तूने। भला ऐसा है, हो गया, अब क्या करें? अब तमाशा बनाने से क्या फायदा होगा? तुम अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और निकलो यहाँ से। यहाँ से मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं जाऊंगी, बल्कि दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगी। नूर भी यहाँ नहीं रहेगी। क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब है ज़ारून नूर को तलाक देगा और नूर भी हमारे साथ चलेगी। मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर जाऊंगी। मैं नूर को तलाक नहीं दूंगा। नूर, तुम फौरन इससे तलाक लो। तुम जानती नहीं हो ये कैसा इंसान है। कैसा है? बताओ मुझे, कैसा है ये? मैं बताती हूँ। इसने मेरी बेटी यानी नूर की बहन पर बुरी नजर डाली है। ऐसा है ये बात तो सिर्फ तुम्हारी बेटी कह रही है ना? किसी और ने देखा है या नूर ने देखा है? अरे मेरी मासूम बच्ची के मुंह में तुम लोगों ने अंगारा रख के उसे खामोश करवा दिया है। वो क्या कहेगी? वरना वो तो अपनी बहन की जगह साई पर फौरन तलाक मांगती। अम्मा, मैं तो बोल सकती हूँ ना। मैं फिर तुमसे कह रही हूँ, ये इंसान बहुत बुरा है। नूर को हमें इसके पास नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम शाम को ज़ारून को इतने फोन क्यों कर रही थी? अरे मैं इसका निकाह इससे कभी ना होने देती, मगर इस लफंगे ने मेरी बेटी की आंखों पर एतमाद की पट्टी बांध के रखी थी। वो इसकी असलियत नहीं जानती थी। नहीं अम्मा, नूर सब जानती थी। मैंने इसको शाम में ही सब बताया, पूछे इससे। अगर ये बात नूर मान लेना तो ज़ारून अभी नूर को तलाक देके आप लोगों के साथ भेज देगा। मैं फिर भी नूर को तलाक नहीं दूंगा। अरे कैसे तलाक नहीं दोगे? मैं नूर को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। नूर इस लफंगे के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगी। उसको नूर को अभी तलाक देनी पड़ेगी। दे देगा, ज़ारून आपकी बेटी को तलाक दे देगा, लेकिन अगर आपकी बेटी भी यही बात बोले तो? अरे इसकी जुबान तो जली हुई है। जिस तरह निकाह के लिए इकरार किया था ना सर हिला के, इसी तरह तलाक के लिए भी कर देगी। नूर बता, ये जो सलमा पर इनायतें कर रहा था, इसकी बुरी नजर नहीं थी सलमा पर? बोल, गर्दन हिला नूर। नूर, गर्दन हिलाओ। तुम जब कमरे में आई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, तुमने देखा नूर? चुप, बिल्कुल चुप। नूर, तुमने मुझे थप्पड़ मारा इसके लिए? थप्पड़ मारा? आप ही पे हाथ उठाया। झूठ बोल रही हो आप ही। नूर, तुम बोल सकती हो? कोई मेरे शौहर पर तोहमत लगाए और मैं चुप करी सुनती रहूं? ये तोहमत नहीं लगा रही नूर, इसने तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डाली है। आपसे ताया ने कहा ना, आप दोनों निकले यहाँ से। नूर, ये लड़का ठीक नहीं है। इसने तेरे मुंह में अंगारा रखा था। आप अपनी बेटी का हाथ पकड़े और अभी और इसी वक्त इस घर से निकले। नूर, तू भी हमारे साथ चल। चल हमारे साथ। ये घर मेरा है और मैं यहीं रहूंगी। बेटा, ये तेरा घर नहीं है, ये इस लफंगे का घर है। मैंने आपसे कहा ना, आप दोनों अभी और इसी वक्त जाए यहां से। बोल कैसे सकती है? जाकर सो जाओ सुलेमान, जागने से हकीकत बदल नहीं सकती। आमना, मुझे यकीन नहीं आता नूर किस तरह से बात कर सकती है। क्या हो गया है? मैं भी तो आखिर बोल ही रही हूं ना। भाई
इस हरकत की वजह से जारून सबकी नजरों में कितना बुरा बना है। जानती हूँ मैं। और वो नूर की माँ, वो तो पुलिस की धमकियां तक लगा रही थी। अच्छा हुआ जो जारून ने कानों कान किसी को खबर तक ना होने। जारून ने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए वो मुतमईन है। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जारून अपना जुर्म छुपाए रखने के लिए नूर से निकाह करना चाहता है, लेकिन उसने तो मसला ही तो यही है ना, न वो खुद छुपाता है न किसी को छुपाने देता है। लेकिन साहिर से झगड़ा करने के बाद उसने नूर की जुबान क्यों नहीं चलाई? क्योंकि वो फैजान का बेटा है। किसी और का होता ना तो अब तक रोते रोते जला ही देता। हाँ ना, तुम जानती थी कि वो बोल सकती है। हाँ मैं जानती थी, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? मैं वही करती हूँ जो जारून चाहता है, और जारून यही चाहता था। तो मुझे पक्का यकीन हो चला है जारून नूर को चाहता है। हाँ, इसीलिए तो उसने उसकी आवाज छुपाई है सबसे। ओहो भाई, अगर उसकी आवाज छुपा ली थी फिर वो अचानक क्यों बोल कैसे पड़ी आज? महबूब पर जब आंच आ जाती है ना तो कोई खामोश नहीं रह सकता। इसीलिए तो आज वो जारून के लिए सबके सामने बोल पड़ी। उसने कहा ना कि अगर मेरे शौहर पे कोई तोहमत लगाएगा तो मैं बोलूंगी। तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ बोल रही है? मैंने उन्हें जाने का कह दिया। कि नूर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो ये ड्रामा कर क्यों रही है। मैंने आपसे कहा ना, वो लोग चले जाएंगे। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ नूर। मुझे सच में नहीं मालूम कि उस गिलास में क्या था। सलमा ने मुझे कॉल करके कहा कि मैं जहर पी रही हूँ और अपनी जान दे दूंगी। मुझे नहीं पता कि ड्रामा करने के लिए उसे किसने कहा है और क्यों कहा है। लेकिन मुझे पता है। तुम्हें मालूम है कि उन्होंने ये इल्जाम मुझे और तुम्हें अलग करने के लिए लगाया है। नहीं, ये इल्जाम आप पर आपकी वजह से ही लगा है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। मुझे और आपको अलग करने के तो उनके पास 100 तरीके थे, लेकिन ये इल्जाम आप पर आपकी रेपुटेशन की वजह से लगा है। नूर, सब जानते हैं कि आप क्या पीते हैं। मैं अब कुछ भी नहीं पीता, छोड़ चुका हूं सब कुछ। और नूर, मैं तुम्हारी बहन के साथ जबरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। जानती हूँ। चलो शुक्र है तुमको मुझ पर इतना यकीन तो है। यकीन नहीं है, लेकिन आपके साथ रहते रहते आपके स्टैंडर्ड का जरूर पता चल गया मुझे। साहिर, अरे बेटा, कब तक इस तरह से बेआराम रहोगे? आराम कर लो। इस तरह अफसुर्दा कब तक रहोगे? मैं अफसुर्दा नहीं अम्मा, मैं आज जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हूँ। नहीं, मुझे तो तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं अम्मा,
मेरी तो आज जिंदगी भर की थकावट उतर गई है। हाय मेरा बच्चा, सदमे से दिमाग ही उलट गया है इसका। क्या सोचने लगी आप? अम्मा, आपको पता है नूर बोलने लगी है। हाँ, बोल सकती है। आपको पता है मैंने उस दिन कहा था कि नूर बोल सकती है, किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। मैं उस दिन झूठ नहीं बोल रहा था, नूर बोल सकती है। हाँ, सच कहा था तुमने। पता है वो मुझ पे भरोसा करती है, मुझ पे भरोसा करती है, तभी मुझसे इतनी शिकायतें कर रही थी। बेटा बस करो, चलो चल के आराम करो। ऐसी हालत में लापरवाही अच्छी नहीं होती, वरना फिर से अस्पताल जाना पड़ेगा। चलो चलो। हाँ, अब तो आराम ही करना है। मैं जाता हूँ आराम करने। मैं इसे जितना सीधा समझ रही थी, ये उतनी नहीं है। चालाकी में तो ये किनारा की भी मां निकली। बुरी आफत की परकाला है, गुन्नी मेसनी कहीं की। इतने दिन खामोशी से सबको उल्लू बनाए रखा, और अब बोली भी तो सारून के लिए। एक दफा आ जा वापस, देख कैसा मजा चखाती हूँ तुझे। इसी साहिर से जूते ना पड़वाए ना सर पर, तो मेरा नाम बदल देना। मैं यहाँ इतना परेशान बैठा हूँ और तुम बैठे हंस रही हो। तो और क्या करूं भाई? साजिदा, घर के हालात इतने नाजुक हैं और तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं नहीं, मैं पागल बिल्कुल नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि जिस नूर के लिए जारून इतना मरता था ना, वो नूर भी उसके लिए स्टैंड लेती है। अपने घर वालों से लड़ पड़ी है वो। तुम्हें पहले से पता था कि जारून नूर में इंटरेस्टेड है। ऑब्वियसली, अगर अंडरस्टैंडिंग ना होती तो वो उससे शादी करता क्या? हाँ, मुझे याद है उसके हाथ से थप्पड़ खाकर कैसे उसने मुझे रिटेलिएट करने से रोक दिया। फेवर तो वो उसकी हमेशा करता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि किस हालत में वो अस्पताल से सीधा मेरे घर पे आ गया था, और फिर साहिर की जगह खुद उसके मुंह में अंगारा रखने की जिद। बिल्कुल भाई, जब जलाया ही नहीं तो फिर नूर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत? होंठ तो जलाया था ना उसने, और फिर फैजान भाई की तरह झूठी रिपोर्ट जो बनवानी थी। और अब वो उसे ले जाएगा। भाई, आपको एक मशवरा दूं मैं? बोलो। अगर आप जारून को रोकना चाहते हैं ना, तो आपको नूर को रोकना होगा।